नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागा अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इस वीडियो में देखेंगे विंशः पाठः नर्मदा, जिस पाठ की विधा है निबंधः। विंशः पाठः 20वां पाठ नर्मदा। तो नर्मदा पाठ में इस निबंध के माध्यम से आप इसका उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद समझें। देखो, पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलिला नर्मदा यानी पवित्र जल वाली नर्मदा। प्रदेशस्य अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता अस्ति। जीवनदायिनी यानी जीवन प्रदान करने वाली नर्मदा या सरिता है, नदी है। ऐसा एव रेवा मेकल सुतादिभिः अनेक नामभिः प्रसिद्धा। ऐसा एव रेवा यानी यही, ऐसा एव यही, रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थ स्थानानि। अस्याः उभयोः इसके दोनों किनारों पर अनेकानि तीर्थ स्थानानि अनेक तीर्थ स्थान, तपस्विनाम आश्रमाश्च संति यानी तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि संति। प्राचीन काल से ही अस्याः इसके प्राचीन काल से ही इसके पावन तटयोः पवित्र किनारों पर तपस्विनाम तपस्वियों के सिद्ध स्थलानि संति सिद्ध स्थल हैं। अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। अतः जनाः इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके आत्मानं धन्यम अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकम सौंदर्यमपि दर्शनीयम। यहाँ का नैसर्गिकम प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है, दर्शनीयम देखने योग्य है। तो आगे देखेंगे, अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतोस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नामक पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। तत यानी वहाँ से ही, तत एव वहाँ से ही नर्मदा प्रादुर्भवति नर्मदा निकलती है। तदनंतरम ऐसा गहनारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। तदनंतरम ऐसा यानी उसके बाद यह गहनारण्येषु घने वनों, उत्तुंग पर्वतेषु और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमणम कुर्वती यानी भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रविशति डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः डिंडोरी से सर्पाकार गति से उच्चावच मार्गेण ऊंचे नीचे मार्ग से महराजपुरम प्राप्नोति महराजपुर अर्थात मंडल पहुँचती है। ततः वहाँ से जावालीपुरम जबलपुर आगच्छति आती है। श्वेतशिला खंडानाम, श्वेतशिला यानी संगमरमर की खंडानाम चट्टानों के लिए
कृतेति प्रसिद्धे अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नाम के स्थाने, भेड़ाघाट नाम के स्थान पर धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति, यानी धुआंधार झरने का रूप धरती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, और उसे देखने के लिए, तद अवलोकनार्थम उसे देखने के लिए बहवः बहुत से पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, पर्यटक यहाँ आते हैं। जाबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति, जबलपुर से ब्रह्मांड घाट अर्थात बरमान घाट आती है। ततः वहाँ से अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति, वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पावयन्ति पवित्र करती हुई इयम यह होशंगाबाद नगरम प्रविशति, होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, यहाँ का सेठानी घाट स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति, अस्मिन् नगरे इस नगर में अस्याः तटे इसके किनारे अनेके देवालयाः अनेक मंदिर और आश्रमाश्च सन्ति और आश्रम हैं। अत्र भक्तैः यहाँ भक्तैः भक्तों के द्वारा कृताः प्रार्थनायाः की गई प्रार्थना और घंटानादाश्च अहर्निशं श्रूयन्ते, और घंटों का स्वर अहर्निशम दिन रात श्रूयन्ते सुनाई देता है। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटों का स्वर दिन रात सुनाई देता है। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति, ततो वेगवती वहाँ से वेग वाली यह नदी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति, यानी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओंकार एव आकृतिम धारयति, अत्र यानी यहाँ अमलेश्वर नामक और ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति, अत्रैव यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद आचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः वहाँ से मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि ऐसा मंडयति, यानी वहाँ से मंडन मिश्र से मंडितम यानी सुशोभित मंडलेश्वर नगरमपि मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्याया सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतम रूपम दृश्यते। मंडलेश्वर नगरात यानी मंडलेश्वर नगर से महाराज्ञा महारानी अहिल्या सेविते, अहिल्या के द्वारा सेवित माहिष्मती नगरे अस्याह, माहिष्मती अर्थात महेश्वर नगर में अस्याह इसका अति विस्तृतम रूपम दृश्यते, अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात बाद में खल घाटे शूलपाणे स्वरादीनि स्थानानि सिंचन्ति सा गुर्जर प्रांतस्य
भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे निमि विलीयते। तो पश्चात खल घाटे शूलपाड़े सुरादीनी, यानी बाद में खल घाट शूलपाड़ेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई वह गुजरात प्रांत के भरूच नगर के भृगु कच्छक नगर समीपे भरूच नगर के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। आगे नर्मदा नद्यामेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः वह बंधाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नद्यामेव, नर्मदा नदी पर ही बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित हैं। यावन्तः जितने बंधाः बांध नर्मदा नद्याम सन्ति, नर्मदा नदी पर हैं, तावन्तः उतने अन्यासु नदीसु न सन्ति, अन्य नदियों पर नहीं है। ये भी बंधई है विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभयारण्य निर्माणम पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति। ये भी बंधई है। इन बांधों से विद्युत उत्पादनम, विद्युत उत्पादन बिजली उत्पादन, भूमि सेचनम भूमि का सींचना, जल परिवहनम जल परिवहन, अभयारण्य निर्माणम अभयारण्य का निर्माण जंगल का निर्माण, पर्यटन स्थल निर्माणम पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादयोः इत्यादि विविध लाभा भवन्ति, विभिन्न लाभ होते हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु ऐसा एव, एतेषाम इनके उपकारों के लिए यही है। आगे ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। ऐसा यह नाम स्मरण मात्रेण, नाम के स्मरण मात्र से पापम अपाकरोति पाप को दूर करती है। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम। पुराणेषु अस्याः पुराणों में अस्याः इसकी बहुविध महात्म्यम बहुविध महिमा प्रतिपादित है। बहुत प्रकार से महिमा को प्रतिपादन किया गया है। कालिदासे नापि मेघदूते अस्याः सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णितम। कालिदासे नापि, कालिदास ने भी मेघदूते मेघदूत में अस्याः सौंदर्यम इसके सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। धन्या ऐसा भूमि यत्र रेवा जायते। धन्य है यह भूमि जहाँ रेवा अर्थात नर्मदा सुशोभित होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।